तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों आज इस वीडियो में हम नया अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 6 है त्रिभुज। दोस्तों इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में सीखेंगे और प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम अध्याय देखते हैं। अध्याय 6 है हमारा त्रिभुज। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज होता क्या है। होती है तीन सरल रेखाओं, क्या होती है, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो हो गई हमारी परिभाषा, त्रिभुज कहते हैं। मतलब त्रिभुज हमारा क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ये तो हो गई हमारी परिभाषा। तीन सरल रेखाओं, जैसे एक रेखा ए, एक रेखा ए, एक रेखा ए, तो क्या बन गया? त्रिभुज। तीन सरल रेखाओं से बनी आकृति को क्या बोलते हैं? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो इसको बोलते हैं शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, तीन भुजाएं होती हैं, एक दो तीन, और तीन हमारे कोण होते हैं। एक कोण ए हो गया, एक कोण हो गया, एक कोण ए हो गया। तो दोस्तों हमारे जो कोण होते हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। क्या लिखते हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का मान कितना होता है? 180 अंश का। अर्थात ये हमारा कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज में? त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? समान रूप से होती है, लेकिन साइज में हमारे क्या होते हैं? फर्क होता है। देखिए कैसे? जैसे देखिए एक ये हमारा क्या है? वृत्त है और एक वृत्त छोटा वाला है। तो दोस्तों क्या देखिए हमारा, तो वृत्त तो दोनों है, दोनों वृत्त हैं, लेकिन क्या है? ये समरूप है। देखिए मतलब इसके समान रूप से है, वृत्त भी है, वृत्त भी, लेकिन फर्क क्या है? इसमें साइज का फर्क है। अर्थात ये बड़ी आकृति है, छोटी आकृति है। इसी तरह से देखिए एक त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों क्या है? त्रिभुज है। अर्थात समरूप है, मतलब समरूप है, दोनों के रूप क्या है? समान है, लेकिन साइज का फर्क है। साइज मतलब बड़ा है, छोटा है। इस तरह से क्या होता है? समरूप मतलब उसी के समान होता है, लेकिन साइज में फर्क होता है। देखिए चतुर्भुज है हमारा और एक छोटा चतुर्भुज है, तो क्या है? समरूप है। तो समरूप का सिंबल क्या होता है? इस तरह से, इसी तरह से हम समरूप लगाते हैं चिन्ह। कक्षा 9 में पढ़े थे सर्वांग सम। सर्वांग सम के में क्या होते थे कि हमें सभी आकृति क्या होती थी? बराबर होती थी। जैसे अगर त्रिभुज का साइज और रूप क्या होता था? सभी बराबर होते थे। अर्थात जैसे कोई बुक दिया है कक्षा 10 की गणित, दो गणित की किताबें दोनों सेम हैं, तो जब ऊपर जो पहली गणित की किताब को हम नीचे रखेंगे, जब ऊपर दूसरी गणित की किताब रख देंगे तो क्या होगा? ढक जाएगा। तो हमारा पहली वाली ऊपर वाली दिखाई देगी, नीचे वाली नहीं दिखाई देगी। इस तरह से क्या होंगे? सर्वांग सम। दोस्तों देखते हैं समरूपता के नियम, मतलब समरूप कब होंगे, इसके हमारे दो नियम हैं। सबसे पहले दिया है संगत कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा नियम है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात मतलब बटे में, भुजाओं का जो माप होगा उसका अनुपात क्या होगा? बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया संगत कोण बराबर होना चाहिए। जो हमारा पहला त्रिभुज होगा, दूसरे त्रिभुज के संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ, जैसे कोण ए बराबर कितना दिया है? 60 है। अब कोण दूसरे त्रिभुज में देखिए कोण क्यू बराबर कितना दिया है? 60 है। तो कोण ए कोण क्यू, इसका संगत कोण ए है, कोण क्यू, तो कितना दिया है? कोण 60 है। उसके बाद फिर क्या है? कोण हमारे क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए, संगत कोण। तो कोण बी का संगत कोण देखिए, पहला त्रिभुज है,
तो कोण बी का संगत कोण कौन है, ये 40 है, तो कोण पी है। तो कोण बी का संगत कोण पी है, कितना दिया है 40 अंश। उसके बाद कोण सी बराबर कोण आर बराबर 80 अंश। तो कोण सी का मान दिया है 80 अंश। तो कोण सी का संगत कोण कौन सा होगा, कोण आर, मतलब दूसरे त्रिभुज में कोण आर होगा। इस तरह से हम समरूपता की जांच करते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा नियम है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजाएं देखिए दोनों त्रिभुज में कौन सी है। ए बी की संगत भुजा क्या है, आर पी, अर्थात अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे ए बी बटे दूसरे त्रिभुज में आर पी क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं भी हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो देखिए यहाँ, तो ए बी की भुजा कितनी दिया है 2 और आर पी की कितना दिया है 4। तो इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, क्या हो गया 1/2। अब उसके बाद फिर निकालते हैं बी सी की संगत भुजा, ए सी बराबर, तो ए सी की संगत भुजा कौन सी होगी, आर क्यू, क्या होगी आर क्यू, ठीक। तो ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान दिया है 4। और उसके बाद दोस्तों आर क्यू का मान कितना दिया है, इसको सेंटीमीटर में लिख लेंगे या कुछ भी लिख सकते हैं। तो आर क्यू का मान दिया है 8, इसको काटेंगे 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। देखिए 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ आया। उसके बाद अब इसको निकालते हैं बी सी की संगत भुजा कौन सी होगी, बी सी बटे पी क्यू बराबर बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान दिया है 3 और पी क्यू का मान दिया है 6। तो इसको काटेंगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो दोस्तों देखिए यहाँ इसके अनुपात भी क्या होंगे, बराबर हो गया, अर्थात सभी संगत कोण का अनुपात बराबर हो गया। तो क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे, तो दोस्तों इसमें देखिए संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हैं, संगत कोण बराबर है और संगत भुजा भी हमारी क्या है, बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो क्या होगा, जब ये हमारे दो चीज़ बराबर रहेंगे तो क्या होगा, सब समरूप होगा, अर्थात समरूपता के नियम होगा। समरूपता के नियम यही होते हैं। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज, जो हमारा पहला त्रिभुज है ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या है, समरूप है, ठीक। चलिए दोस्तों प्रश्नवादी 6.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अर्थात इसमें हमको दिया है, सबसे पहले प्रश्न दिया है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो दोस्तों पहले का हमारा पहला पार्ट दिया है, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, इसमें ब्रैकेट में दिया है सर्वांगसम और दूसरे में कॉमा लगा कर दिया है समरूप। तो क्या दिया, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। देखिए जैसे एक वृत्त है, क्या है, सभी वृत्त, कोई मान लीजिए ये नहीं दिया कि साइज में बराबर है। तो देखिए ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त, क्या ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है या समरूप है, कौन सा है, समरूप है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए वृत्त तो ए भी है, वृत्त ए भी है, लेकिन साइज का फर्क है। तो इसमें दिया है कि सभी वृत्त, मतलब कोई जरूरी नहीं कि साइज में बराबर हो। तो दिया है सर्वांगसम या समरूप, तो क्या भरेंगे हम, समरूप। पहला पार्ट में हम भरेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप। उसके बाद दोस्तों पहले का हमारा दूसरा पार्ट दिया, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, इसमें भी दिया है समरूप या सर्वांगसम। दोस्तों इसमें भी दिया है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं ब्रैकेट में दिया है समरूप या सर्वांगसम। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा वर्ग होगा वो बराबर ही होगा, अर्थात साइज में फर्क भी हो सकता है, इसलिए क्या होंगे, समरूप होंगे, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगी। सर्वांगसम का मतलब होता है कि साइज में भी हमारा मान, अर्थात साइज में भी बराबर होना चाहिए।
जैसे मान लीजिए मार्कर है, एक मार्कर और इसी साइज का आ जाए, दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। लेकिन एक मार्कर हमारा इतना बड़ा है, एक मार्कर इतना बड़ा होगा, तो क्या होगा, समरूप होगा, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। तो क्या दिया था कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन क्या होंगे, समरूप होंगे। उसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा पार्ट दिया है। तो दोस्तों दिया है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि वो बराबर भी हो सकते हैं। तो क्या बनेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सम होते हैं, भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसके बाद चौथा पार्ट दिया दोस्तों, इसमें दो हमारे रिक्त स्थान हैं, तो इसमें भरना है भुजाओं की समान संख्या वाले, क्या दिया, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप से होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें पहले में भरेंगे हम, पहला जो रिक्त स्थान है उसमें भरेंगे बराबर। उसके बाद फिर दिया है उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। तो इसमें दूसरे में भरेंगे समानुपाती, पहले में भरेंगे बराबर, और दूसरा जो हमारा रिक्त स्थान है उसमें भरेंगे समानुपाती। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा दूसरे का पहला दिया है समरूप आकृतियाँ, क्या दिया है, समरूप आकृतियाँ। इसमें दो उदाहरण देना है भिन्न भिन्न। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। एक तो हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, क्या है, समरूप है। एक उदाहरण दो देना है, तो एक उदाहरण मान लीजिए चतुर्भुज है, तो ये हमारा छोटा चतुर्भुज है, ये क्या है, समरूप है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, अर्थात दूसरा हमारा दिया है, दूसरा तो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। दोस्तों इसको भी इससे देखिए, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, तो क्या है, समरूप है, नहीं है। मान लीजिए एक वर्ग हो गया, ये मान लीजिए एक वर्ग हो गया और एक हमारा त्रिभुज हो गया, तो क्या ये आकृतियाँ समरूप हैं, समरूप आकृतियाँ नहीं है। दो उदाहरण देना था, एक समरूप आकृतियाँ हो गई जो समान रूप से एक ही जैसी दिखती हूँ, साइज में भले फर्क हो लेकिन आकार में एक ही जैसी हूँ, तो क्या होंगी, समरूप। दोस्तों प्रश्नवाली 6.1 का हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया, अर्थात तीसरा क्वेश्चन दिया है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमको बताना है कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। दोस्तों डाट इसमें दिख रहा है, जो हमारा वो क्या है, ये क्या है, भुजा, जो संगत भुजा है वो तो क्या है, अनुपात में हमारे बराबर है। देखिए इसे हमारा नियम क्या होता है समरूप होने का, कि संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाएं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इसमें से भी एक भी चीज़ हमारा बराबर नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा। हाँ, ये तो हमारा क्या होगा, समरूप, अर्थात देखिए जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी, लेकिन जो हमारा कोण होगा वो बराबर नहीं होगा। देखिए ये हमारा कोण 90 अंश का है, लेकिन ये देखिए ये हमारा 90 अंश का कोण नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, तो दोस्तों लिखेंगे चतुर्भुज समरूप नहीं है, लिखेंगे क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। अगर हमारा संगत कोण और संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होगा तो समरूप आकृतियाँ क्या होंगी, समरूप होगी। या अगर तो चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए तो यही हो जाएंगे हमारे आंसर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 गणित का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।